80 के दशक में एक लड़की अपनी शिकायत लेके जैसे ही पुलिस थाने पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसे सामने एक हवलदार दिखाई देता है। लड़की अपनी कंप्लेन देते हुए हवलदार से कहती है कि साहब मेरी कंप्लेन को नोट कर लो, मेरे साथ इंसाफ कर दो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अब ये बात जैसे ही वो हवलदार सुनता है, सुनने के बाद पहले तो लड़की का हाथ पकड़ता है। पकड़ने के बाद उस लड़की से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना होगा। अब लड़की हैरान परेशान उस हवलदार से पूछती है कि साहब आपको क्या चाहिए। इसके बाद वो हवलदार उस लड़की को लेके एक कमरे में जाता है। जाने के बाद उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद उस लड़की से कहता है कि इस घटना के बारे में किसी को भी अगर तुमने कहा तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की डर जाती है। डरने के बाद किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग गुस्से में आते हैं। फौरन इस हवलदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद इस हवलदार को वापस घर भेज दिया जाता है। और जैसे ही हवलदार वापस घर पे आता है, आने के बाद सत्संग शुरू कर देता है, लोगों को ज्ञान देने लगता है, लोगों को प्रवचन देने लगता है। और देखते देखते यही आदमी आगे चल के एक बाबा बनता है, जिसके सत्संग में सैकड़ों लोगों की फिर जान चली जाती है। तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह, और आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है एटा के बहादुर गढ़ में जन्मे एक ऐसे बाबा की, जिसके सत्संग में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। दरअसल इसी एटा में एक शख्स जिसका नाम था सूरतपाल जाटव, उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो पढ़ता लिखता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद सिपाही की नौकरी करते हुए चला जाता है पुलिस में, और वहीं पे वो LIU में यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता है। और काम करने के दौरान ही उसके ऊपर कुछ ऐसे मुकदमे लगते हैं, कुछ ऐसे चार्जेस लगते हैं, जिसके तहत 90 के दशक में उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, उसे वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद जो सूरजपाल जाटव था, वो अपना नाम बदल लेता है। नाम बदलने के बाद अपने आप को कहीं भोले बाबा कहता है, कहीं नारायण सरकार हरि कहने लगता है, और इसी नाम से अगल बगल के इलाकों में अब वो प्रवचन देने लगता है। जहाँ तमाम लोग प्रवचन के दौरान गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, जहाँ प्रवचन के दौरान पीले कपड़े पहनते हैं या फिर श्वेत कपड़े पहनते हैं, जो सूरजपाल जाटव था वो हमेशा 3 पीस सूट पहनता और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अलग अलग जगह पे जाके मंचों के माध्यम से प्रवचन का काम करता था। देखते देखते सूरजपाल जाटव की जो मकबूलियत थी, जो नाम था, जो रसूख था, बढ़ता जाता है। सैकड़ों में इसकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। वक्त के साथ साथ ये फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है। सैकड़ों की संख्या हजारों में बदल जाती है, और देखते देखते हजार कब लाख में बदल जाते हैं, किसी को कानों कान भनक नहीं लगती। वक्त बढ़ता रहता है, फैन फॉलोइंग सूरजपाल जाटव की बढ़ती रहती है। वो लोग जो समाज में दलित थे, जो पिछड़े थे, जिनको दबाया गया था, वो तमाम लोग अब सूरजपाल जाटव को एक तरह से अपना मसीहा समझने लगे। तमाम लोग सूरजपाल जाटव को फॉलो करने लगे, और देखते देखते सूरजपाल जाटव का जो नाम था सत्ता की गलियारों में भी चलने लगा। 2021 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जाते हैं। जाने के बाद सूरजपाल जाटव के साथ अपना मन साधा करते हैं, और साथ ही सूरजपाल जाटव का जय जयकार लगाते हुए ट्विटर पे एक पोस्ट करते हैं। कहते हैं कि सूरजपाल जाटव की जो नाम है, जो रसूख है, वो बना रहे। बात आई गई हो जाती है, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हजारों की संख्या में सूरजपाल जाटव के फॉलोअर इधर उधर सत्संग करने लगते हैं। कई बार ऐसे ही सत्संग के दौरान मुकदमे भी दर्ज हुए, कई और आरोप भी लगे। लेकिन एक ऐसा आरोप, एक ऐसी चीज जो 2 जुलाई को हुई, वो शायद पूरे हिंदुस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुई थी। 2 जुलाई को हाथरस में जो सूरजपाल जाटव हैं, उनका एक सत्संग होता है, उनकी एक सभा होती है। लगभग लाखों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद होते हैं। सत्संग पे बाबा अपने प्रवचन को देते हैं, और देते हुए ही कहते हैं कि जब मैं चला जाऊँगा तो जो मेरे चरणों की धूल होगी, यानी जहाँ जहाँ मेरा कदम पड़ेगा, उस धूल को अगर आप लोग अपने किसी पीड़ित को या फिर किसी मरीज को या फिर ऐसे आदमी जो कहीं परेशान है, उनको ये धूल अगर आप खिला देते हैं, पिला देते हैं, उनके माथे पे लगा देते हैं, तो उनका कल्याण हो जाएगा। इतना कहते ही बाबा अपने मन से जब उतरते हैं, उतरने के बाद जब वहाँ से जाने लगते हैं, अचानक से उस रज को लेने के लिए लाखों की जो भीड़ थी वो टूट पड़ती है। इसी दौरान भगदड़ मच जाती है। भगदड़ को शांत करने के लिए जो बाबा के कार्यकर्ता थे, वो पानी फेंकने लगते हैं। इससे और फिसलन होती है, लोग और गिरते हैं, और फिर एक के ऊपर एक जब पैर रख के भागने लगते हैं, तो 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। जो गिरा वो उठ नहीं पाया, जो उठा वो दौड़ नहीं पाया, और जो दौड़ा वो दौड़ के मर गया। यानी सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों घायल हो गए।
इसके बाद जो बाबा के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे जानने के बाद आप शायद हैरान हो जाएंगे। दरअसल बाबा के जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने जो मरने वालों के चप्पल थे, जूते थे या फिर जो ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे छूट गई थी, उन तमाम चीज़ों को फ़ौरन वहाँ से बाहर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ताकि इसमें बाबा का नाम खराब ना हो। बाबा को इस घटना की जैसे ही जानकारी होती है, बाबा वहाँ से भागता है और भागने के बाद कहीं जाके छिप जाता है। ना ही लोगों के सामने आता है, ना ही उनका हाल चाल लेता है। यानी जो लोग बाबा के ही भरोसे आए थे और बाबा के ही भरोसे अपनी जान गंवा देते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, आज बाबा उनको छोड़ के फरार है। तो आप सोच के देखिए कि इसमें गलती किसकी है, शासन की, प्रशासन की, या फिर ऐसे लोग की जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। एक साधारण से इंसान के पैरों की धूल को अपने माथे पे लगाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाते हैं और जब वो घायल होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वही बाबा आज उनको छोड़ के फरार है। तो किसकी गलती है ये आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसे अपडेट के लिए फॉलो